अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम कर रहे हैं CS302 का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम आज देखेंगे कि बाइनरी जो नंबर्स हमारे पास होते हैं उन्हें हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो डेसिमल नंबर्स हमारे पास होते हैं उनको बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि अगर हमें बाइनरी नंबर्स दे दिए जाएँ तो उन्हें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे हमारे पास दो मेथड है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। पहले मेथड को हम कहते हैं सम ऑफ वेट्स मेथड, और दूसरा मेथड है हमारे पास सम ऑफ नॉन ज़ीरो मेथड्स, नॉन ज़ीरो टर्म्स। ठीक है, पहला पहला फर्स्ट वाला मेथड देख लेते हैं, सम ऑफ वेट्स मेथड। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास जो नंबर होंगे हम उनके वेट्स का सम लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलें इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि हमने इसमें बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो आपको बाइनरी और डेसिमल नंबर्स का पहले पता होना चाहिए। बाइनरी नंबर वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ 0 और 1 को यूज़ करते हैं। आपको पता होगा जैसे हम 1 0 1 1 इस तरह जो नंबर यूज़ करते हैं वो हमारे पास बाइनरी नंबर होते हैं जो हमारा कंप्यूटर सेव करता है जिस लैंग्वेज को। और डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह जो सारे नंबर्स होते हैं ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास सम ऑफ वेट्स मेथड में हमने क्या करना होता है। हमें क्या है कि एक बाइनरी नंबर दे दिया जाएगा और हमने उसे नॉर्मल जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं उनमें कन्वर्ट करना है। तो अगर आपके पास ये एक बाइनरी नंबर दे दिया गया है तो आपने क्या करना है कि ये जो है बाइनरी नंबर ये बेस 2 नंबर सिस्टम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 0 दो ही तरह के डिजिट यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसलिए ये बेस 2 नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसमें हर एक डिजिट को, हर एक जो ये लिखा हुआ है इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जैसे सबसे पहले 1 है तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर आप प्लस डालेंगे। इस 1 के बाद आगे है 0, तो फिर हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 2। ओके हो गया। उसके बाद फिर प्लस डालेंगे। उसके बाद 2 दफ़ा 1 है तो पहले हम 1 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे। फिर 2 दफ़ा 1 था, फिर अगली दफ़ा फिर जो है हम 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 डालेंगे। और फिर उसके बाद जो है एंड पे आपका 0 है तो आप जो है 0 मल्टीप्लाई 2 इस तरह आप लिख देंगे। ओके हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने एंड से शुरू करना है। तो यहाँ जो आपके पास एंड है यहाँ पे आप इस 2 के ऊपर आप 0 लगा देंगे, फिर जो नेक्स्ट 2 है उसके ऊपर आप 1 लगा देंगे, इसके ऊपर आप 2 और इसके ऊपर आप 3, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद 0 था, 0 मल्टीप्लाई 2, फिर 1 था, 1 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद फिर 1 था और फिर ये। तो फिर आपने एंड से स्टार्ट करके यहाँ पे 0 1 2 3 और 4 लगा दिया। अब सिंपली आपने इसे सॉल्व कर देना है। जैसे 2 की पावर 4 क्या होती है, तो 2 की पावर 4 आपको पता है हम कैसे फाइंड करेंगे कि 2 की पावर अगर 4 है तो इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाई 2, यानी कि हम 2 को 4 टाइम लिख देंगे मल्टीप्लाई के साथ। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो इसका आंसर आ गया 16। 1 इंटू 2 की पावर 4 का आंसर आ गया 16। 2 की पावर 4 का आंसर 16 और उसे मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 16 आ गया। ठीक है, इसी तरह 2 की पावर 3 का हम आंसर निकालेंगे, जब उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो 0 हो जाता है। उसके बाद हम ये 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है कि ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 4। इसी तरह 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब है 2, 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 दा 2, और ये हमारे पास 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 का मतलब है कि हम इसकी जगह लगाएंगे 1, और जब ये 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे 0, और फिर हम इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये जो हमारा सम ऑफ वेट्स मेथड है ये कंप्लीट हो गया। इससे हमने बस यही चीज़ करनी होती है, जब हमें एक बाइनरी वैल्यू दे दी जाएगी तो आपने उसे इस तरीके से सॉल्व करके सम ऑफ वेट्स मेथड से उसे डेसिमल नंबर का उसका ये जो आंसर है निकाल लेना है। ठीक है, इसमें बस आपका एक MCQs ये है कि ये बेस 2 नंबर सिस्टम होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसका नेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम इनके बाइनरी डिजिट्स के वेट्स का सम जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है। इसका नाम जो है सम ऑफ वेट्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ है हमारे पास सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म्स। ये हमारे पास दूसरा मेथड है।
इस मेथड से भी हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे अपनी वैल्यूज़ को। तो जो हमारे पास ये वाला मेथड है, दूसरा मेथड सम ऑफ नॉन ज़ीरो टर्म मेथड, ये हमारे पास क्विकर मेथड है, इससे हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको अगर वो क्वेश्चन देता है और अगर तो वो बाइनरी नंबर दे और आपको साथ में मेंशन कर दे कि आपने किससे कन्वर्ट करना है, तो फिर तो जाहिर है अगर सम ऑफ 8 कहेगा तो उससे करेंगे, सम ऑफ नॉन ज़ीरो कहेगा तो उससे करेंगे। लेकिन अगर वो आपको नहीं कहता और सिर्फ ये कह देता है कि बाइनरी से कन्वर्ट करके दिखाएं, तो ये क्विकर मेथड है, इससे जल्दी सॉल्व हो जाता है, तो आप इससे कर सकते हैं। वैसे आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसे डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। इसमें अब हमने क्या करना है कि जो वेट्स हैं, नॉन ज़ीरो टर्म्स के जो वेट है उन्हें हमने ऐड कर देना है। आपको पता है हमारे पास दो ही टर्म्स होती हैं, एक ज़ीरो होती है और एक वन होती है। तो नॉन ज़ीरो का मतलब है कि जो वन वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है इस तरीके से, लेकिन ये है कि यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ ये किस तरह सॉल्व किया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्या है कि ये हमारे पास जो है ये बेस 2 नंबर सिस्टम है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखना है, क्योंकि बेस 2 नंबर सिस्टम है तो हम हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 2 1 द 2, उसके बाद 2 2 द 4, 4 2 द 8 और 8 2 द 16। तो हमने इस तरह जो है नंबर्स लिख लेने हैं, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन हमने किस तरह सॉल्व करना है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया, जैसे यहाँ पे ये आपको बाइनरी नंबर दिया गया ना, जिसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपका नंबर दिया गया बाइनरी नंबर, उसे आपने उठा लेना है। तो आपने राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट करना है। अब राइट साइड से ये क्या है, राइट साइड पे सबसे पहले इसके नीचे इसमें आ रहा है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद फिर आ रहा है 1, तो इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। उसके बाद 2 दफ़ा 0 है तो हम यहाँ पे 0 और 0 लिख देंगे, और उसके बाद फिर 1 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। अब देखें, अब उसने क्या कहा था कि जितनी भी नॉन ज़ीरो टर्म्स हैं उनके वेट को आपने प्लस कर देना है। तो अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो टर्म्स जो हैं, एक हमारे पास ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो इनके जो वेट हैं यानी कि 1 2 और 16, इनको हमने प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये देखें आपके यहाँ उन्होंने 1 2 और 16 को प्लस कर दिया है, और इनको प्लस करने से हमारे पास 19 आंसर आ गया। तो इस तरह हमने इसे सॉल्व करना है। कोई भी आपको अगर वैल्यू दे दी जाए, मसलन हम अपने से कुछ अगर वैल्यू लिख लेते हैं, वो आपको वैल्यू दे देता है कि 1 0 1 1 0, इस तरह की कोई आपको वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वैसे ही हमने जैसे इसे सॉल्व करना है, राइट टू लेफ्ट हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 0 है तो इसके नीचे हम लिख देंगे 0। उसके बाद 2 दफ़ा 1 है तो हम यहाँ पे 1 और 1 लिख देंगे। उसके बाद फिर 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, और फिर 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो अब जो है हम इन दो वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और एक हम 16 वाली को प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 4 और 2 6, और 6 और 16 को प्लस करके तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने इन्हें सॉल्व कर देना है। उसके बाद जो है हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉइंट में, डेसिमल में, यानी कि जो है फ्रैक्शन में। तो इसको भी आपने पहले वाले को तो वैसे ही सॉल्व कर लेना है, यानी कि एक का जो है आपके पास 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। उसके बाद जो फ्रैक्शन के बाद वाले वर्ड है 1 और 0, ये आपने यहाँ से चेक करने हैं। अगर आपका एक 1 यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, तो फ्रैक्शन के बाद वाले जो है आपने ओवर में लिख देना है, यानी कि एक अगर 2 के नीचे आया तो वो 1/2 हो जाएगा, और एक अगर जो है वो 8 के नीचे आया तो उसका 1/8 हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में होगा तो पहले वाला हिस्सा आपने वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर वाला किया था, और जो बाद वाला है वो जिसके भी नीचे आएगा उस वाले वेट को हम जो है वो ओवर की फॉर्म में प्लस कर देंगे, और फिर इन सबको प्लस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये दोनों मेथड हो गए कि हमने बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमने डेसिमल, जो हमारे पास डेसिमल की अगर वैल्यू दे दी जाए डेसिमल नंबर्स में, तो हमने उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका सबसे पहला मेथड जो हमारे पास होता है वो होता है सम ऑफ वेट मेथड, और दूसरा मेथड इसका जो है वो है रिपीटेड डिवीजन बाय 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है सम ऑफ वेट देखते हैं। तो इसमें ऐसा है कि आपको अगर एक नंबर दे दिया गया, जैसे 411 आपको एक डेसिमल नंबर दे दिया गया, ठीक है। तो इसे आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप इसे किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इसका जो मेथड है वो कुछ इस तरह है कि जैसे हम पहले देख रहे थे बाइनरी वाला, तो उसमें हमने देखा था कि वो बेस 2 नंबर सिस्टम होता है, तो हमने जो है वो 1 2 4 8 टाइप लिखा था ना। यहाँ भी हम जो है वैसे लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, हमारे पास 1 लिखेंगे, 2 2 2 द 4 4 2 द 8
और 8 टू का जो है वो 16 आ जाएगा। 16 के बाद हमारे पास 32 आ जाएगा, और 32 के बाद 64, और फिर 64 के बाद हमारे पास आ जाएगा 128, एंड 128 के बाद हम लिखेंगे 256, और फिर हमारे पास आएगा 512। यहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है, 512 तक। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने अपनी वैल्यू लेनी है। क्या लिखी हुई है हमारे पास? 411। तो हमने यहाँ से चेक करना है कि कौन सी वैल्यू है जो 411 से कम है। तो अगर आप चेक करें तो 411 से जो वैल्यू कम है वो है ये वाली 256 वाली, क्योंकि उसके बाद 512 आ जाता है, वो 411 से बड़ा हो जाएगा। तो हम ये जो 256 वाली वैल्यू है इसको उठाएंगे और यहाँ हाईएस्ट वेट के अंदर पुट कर देंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि जो सम टर्म हमने निकालनी है वो इस तरह होगी कि 411 में से हम 256 को माइनस कर देंगे, बाकी जो आएगा उसे हम इधर लिख देंगे। ठीक हो गया। फिर इसको उठा के हम दोबारा सम टर्म में लिख देंगे, और फिर देखिए हमने वैसे ही देख रहे हैं 155 से कम कौन सी है। तो यहाँ अगर हम आए तो 155 से कम 128 है, तो हम 128 को इधर लिख देंगे। फिर 155 में से 128 माइनस करके तो बाकी जो बचेगा उसको हम इधर लिख देंगे। ठीक हो गया। इस तरह हमने ये तीनों बॉक्स जो हैं वो फिल कर लेने हैं। तो ये तीनों बॉक्स इस तरह फिल हो जाएंगे। सम टर्म की भी आपको समझ आ गई, हाईएस्ट वेट की भी और इस वाले की भी। ठीक है। तो ये बाइनरी नंबर वाला हमने किस तरह फिल करना है? सबसे पहले हमने क्या उठाया था वहाँ से? 256। ठीक है। तो 256 अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे पहले 8 नंबर्स हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 लिख के तो 8 टाइम्स ज़ीरोज़ लगा देने हैं। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने वो पिक किया था वो था 128। तो 128 से पहले जो है वो 7 वैल्यूज़ है ना, तो 7 आपने क्या करना है कि 7 जो हैं वो ज़ीरोज़ लगा देने हैं और उससे पहले 1 लगा देने हैं। तो उसके बाद जो है हमने जो 16 पिक किया, तो आप देखें यहाँ पे 16 है। 16 से पहले 1 2 3 और 4 वैल्यूज़ हैं, तो हमने 4 ज़ीरो लगा के उससे पहले 1 लगा देना है। ठीक है। और उससे पहले जैसे था वो एज इट इज़ हमने लिख देना है। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब हम नीचे क्या करेंगे कि नीचे यहाँ तक हम सेम लिख देंगे। ठीक है। और फिर हम अगला चेक करेंगे। अब हमने 8 पिक किया, तो 8 से पहले हमारे पास जो है वो 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये 3 हम ज़ीरो लगा देंगे और उससे पहले 1 लगा देंगे। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। बिल्कुल इसी तरह ये सबसे पहले ये देखें, ये इससे पहले 8 वैल्यूज़ थी, अब ये रेज हो गया यहाँ से, तो हमने 8 वैल्यूज़ लगा दी। उसके बाद जो था हम नीचे से कम हो गया, हम 7 थी यहाँ तक, तो हमने यहाँ पे 7 ज़ीरोज़ लगा दी, बाकी 1 लगा दिए। उसके बाद फिर हमने जो देखा था तो उसमें हमने 4 ज़ीरो पिक की थी, 4 वैल्यूज़ थी, तो हमने 4 ज़ीरोज़ लगा दिए, उसके बाद 1 लगा दिया। तो बाकी जो है वो सारा हम ऊपर वाला लिख देंगे। ठीक है। इसी तरह यहाँ तक ये हम न्यू लिख दिया और बाकी सारा जो है वो ऊपर वाला। तो इसी तरह हमने ये पूरा टेबल जो है वो फिल कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। नीचे एक और एग्जांपल है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई है, ये हमारे पास वैल्यू है 392। तो हम इन वैल्यूज़ को हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। तो वो हमारे पास 1 2 4 8 16 और आगे इसके था 32 64 32 था, 64 थी, और उसके बाद था हमारे पास 128 256 256 और फिर 512। तो ये वैल्यूज़ हमने दोबारा लिख ली हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो है वो 392 है, तो 392 को हमने देखना है 392 से कम वाली कौन सी वैल्यू है। तो अगर आप देखें यहाँ से, तो हमारे पास जो 392 से कम वाली वैल्यू है वो है 256। तो 256 को पिक करके हमने यहाँ लिख लेना है, और 256 से ऊपर कितनी वैल्यूज़ हैं अगर आप देखें, हम यहाँ पे नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 256 से पहले हमारे पास 8 वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे 8 ज़ीरोज़ लगाएंगे और साथ में 1 लगा देंगे। ठीक हो गया। और फिर 392 में से 256 माइनस करेंगे तो हमारे पास 136 आएगा। 136 हमने इधर लिख लिया। तो ये हमारी पहली रो जो है वो कंप्लीट हो गई है।
फिर हम 136 को इधर लिख लेंगे और फिर हम यहाँ से 136 से कम वाला फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 128 आएगा। 128 जो है वो हम इस वाले बॉक्स में लिख देंगे और फिर उससे ऊपर हमारे पास जो है ये 7 वैल्यूज़ हैं, तो हम यहाँ पे 7 टाइम्स 0 लगाएंगे और उससे पहले एक 1 लगा देंगे और उससे पहले जो ऊपर था वही लगा देंगे। तो ऊपर ये 1 था तो वही 1 हम नीचे भी लिख देंगे। अब हम इस 136 में से 128 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 8, तो 8 हमने इधर लिख दिया, सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब इस 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने यहाँ से देखना है कि 8 या 8 से कम वाली वैल्यू कौन सी है, तो वो ये वाली है। तो इस 8 को हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक हो गया। इससे पहले हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे 3 0 लगाएंगे और उससे पहले जो है 1 लगा देंगे। ठीक है, 3 0 उससे पहले 1 और बाकी वही लिख देंगे जो हमारे ऊपर वाले पोर्शन में लिखा हुआ था। तो उसके बाद जो है अब जब हम 8 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था जो हमने सॉल्व किया है। नहीं, ये हमारा फर्स्ट मेथड था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का। तो अब हम इसका सेकंड मेथड देखेंगे जो है रिपीटेड डिवीजन बाय 2। तो ये जो है ये कहता है कि यूज़ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू एनी नंबर सिस्टम बाय रिपीटेड डिवीजन। तो हम डिवीजन के ज़रिए इसे जो है कन्वर्ट करेंगे। तो डिवीजन हमने किससे करनी है, क्योंकि ये बेस्ड 2 नंबर सिस्टम है तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करते हुए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ MCQs हाईलाइट किए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। जैसे कन्वर्ट डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टाडेसिमल, कन्वर्ट इनटू केवमैन नंबर एंड सिस्टम। ये जो नाम है उसने बताया हुआ रिपीटेड डिवीजन बाय 2। इससे हम क्या कर सकते हैं कि केवमैन नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और जो है डेसिमल को हेक्सा या ऑक्टाडेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ जो है ये डिवीजन बाय 2 है और उसकी डिवीजन का नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी तकरीबन प्रोसेस ऐसे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ डेसिमल नंबर टू बी कन्वर्टेड इज़ डिवाइडेड बाय द बेस नंबर इन हिज पर्टिकुलर केसेस 2। वो कह रहा है कि जो भी जिसमें भी हमने कन्वर्ट करना है हम उसके जो पर्टिकुलर नंबर है उसके साथ उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हमने ऑक्टल में करना हो तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, अगर हमने हेक्सा में करना हो तो जो हेक्सा का नंबर होता है उससे हम करेंगे। अब क्योंकि हमने बाइनरी में करना है तो बाइनरी का नंबर जो है वो बेस नंबर 2 होता है, तो हम बाइनरी के लिए इसे 2 से करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है इसका वो आ जाता है, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है 392। तो इसका बहुत इजी सा मेथड मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह किया हुआ है। ये देखिए, हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 392। यहाँ पे लिख लेते हैं 392। ये हमारे पास क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे और इस तरह इसे 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 1 द 2 और 2 9 द 8 और 2 9 द 18 हो जाएगा और 2 6 द 12। ठीक है, तो ये पूरा आ गया, पीछे कुछ भी नहीं बचा ना, यानी कि 2 6 द 12 कंप्लीट हो गया। तो रिमाइंडर कितना बचा है, 0। तो ये जो 196 है ये आप इधर लिख देंगे और जो रिमाइंडर बचा है 0 उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप इसे दोबारा से 2 पे डिवाइड करेंगे, तब तक हमने करते जाना है जब तक हमारी सारी वैल्यूज़ कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये फिर वैसे आएगा 2 9 द 18 और ये 1 आगे कैरी चला जाएगा, 16 बन जाएगा और 2 8 द जो है वो 16 हो जाएगा। तो हमारा फिर रिमाइंडर 0 बचा, तो ये 98 जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे और रिमाइंडर जो है वो इधर लिख देंगे। दोबारा फिर आप इसे 2 पे करेंगे तो आप इसे बस डिवाइड आपने सिंपली करते जाना है, तो आपका जो है वो क्वेश्चन आंसर आता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह 49 और 0 आ जाएगा, तो 49 इधर और यहाँ पे 0। अब जब इसे आप दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, 2 2 द 4 हो गया, 2 2 द 4 और 2 4 द 8। लेकिन देखिए यहाँ तो 9 है, तो इसका मतलब है जो बाकी एक बचा है उसे हम इस साइड पे लिख देंगे। तो अब हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा है, तो अब हम रिमाइंडर में 1 लिख देंगे और जो हमारा आंसर आया 24 उसे इधर लिख देंगे। इसी तरह हमने इसे सॉल्व करते जाना है। और अगर आप चाहें तो टेबल बनाना वैसे अच्छी बात है, आप टेबल ही बना लें, सॉल्व इस तरह कर लें और टेबल में वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस तरह टेबल बनता जाएगा। तो आपने अपना जो है वो टेबल कंप्लीट कर लेना है, तो ये आपके पास टेबल बन जाएगा। बस यही इसका प्रोसेस है जिसे आपने सॉल्व करना है। तो ये जो आपके पास ये चीज़ आएगी, रिमाइंडर वाला जो पोर्शन है ये हम आपके पास यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, डाउन टू अपर, ये आपके पास जैसे पहले 1 फिर 3 दफ़ा 0 फिर 1 फिर 3 दफ़ा 0। तो ये टॉप की तरफ जो है बॉटम टू टॉप आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका
ये आंसर है कि आपका 392 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और उसका आंसर ये आया। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है कि हमने डेसिमल फ्रैक्शन में अगर नंबर दे दिया गया हो तो उसे हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके भी हमारे पास दो मेथड है, एक सम ऑफ वेट मेथड है और दूसरा हमारे पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड है। तो सम ऑफ वेट मेथड बिल्कुल वैसे ही है कि आपको एक जो नंबर दे दिया जाएगा तो आपने सबसे पहले उसकी हाईएस्ट वेट फाइंड कर लेना है और फिर आपने जो पहले वाली टर्म्स थी उसमें से हाईएस्ट वेट को माइनस करेंगे तो वो आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी और इसी वाली वैल्यू को आपने दोबारा फिर यहाँ पे लिख देना है और दोबारा हाईएस्ट वेट जो यहाँ पे लिख के तो उसमें से माइनस करके आपने यहाँ पे आंसर लिख देना है। ये आपका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 मेथड। तो इसमें अगर आपको जब ये वैल्यू दे दी जाती है तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ 0 पॉइंट से वैल्यू दी हुई है, अगर ज़ीरो की जगह कोई और वैल्यू हो पहले तो वो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगी जैसे हमने ऊपर की थी। तो अगर अब यहाँ पे हमें देखें उन्होंने ज़ीरो के बाद वैल्यूज़ दी हुई हैं तो हम ज़ीरो से आगे वाली देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होनी है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है वो हमें कह रहा है कि जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 के साथ। ठीक है, तो हमने क्या करना है जो यहाँ पे हमारी वैल्यू है इसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू क्या है 0.625। तो जब हम 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 1.25। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 1.25। तो ये जो 1 है इसको आपने यहाँ लिख देना टेबल के इस वाले पार्ट में, इंटीजर पार्ट में, और जो हमारे पास बाकी 0.25 बचेगा वो हम इस साइड पे लिख देंगे। ठीक है, फिर आपने इसी 0.25 को यहाँ पे लिख देना है और दोबारा 0.25 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। क्या आंसर आएगा 0.5। तो अब इसके यहाँ पे 0 है तो इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और इस 0.5 को यहाँ पे रख देंगे। फिर इसी 0.5 को हम यहाँ पे ले आएंगे। अब हम जब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, पूरा 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का मतलब होता है 1.0, तो 1 इधर आ गया तो इधर जब 0 आ जाएगा तो हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा मेथड था जिसे हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती हैं बाइनरी अरिथमेटिक की, जिसमें बाइनरी एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह है, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी एडिशन है, ये बिल्कुल सेम होती है। वो कहता है बाइनरी एडिशन इज़ आइडेंटिकल टू डेसिमल एडिशन। जैसे हम नॉर्मली डेसिमल नंबर्स में ऐड करते हैं 3 + 2 5 हो जाता है, इसी तरह हम बाइनरी की एडिशन भी करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें नीचे जो है क्वेश्चन दिए हुए हैं हम वहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। उससे पहले अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को तो आप अपनी दूसरी डिवाइस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इसके लिए जो है कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। तो उन टर्म्स के लिए हम पहले जो है ऊपर वाला टेबल देख लेते हैं। ये हमारे पास टेबल बना हुआ है। इस टेबल में वो हमें बताता है कि अगर आप 0 और 0 को प्लस करेंगे, मैं आपको जो है ये देखें, कहता है कि अगर आप 0 और 0 को प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा और आगे कैरी भी 0 ही जाएगा। ठीक है, नॉर्मली भी आपको पता है कि जब हम 0 और 0 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 0 ही आता है। ठीक है, और हम आगे भी कुछ नहीं दे सकते क्योंकि अब ऑलरेडी खुद भी 0 थे। और कहता है जब आप 0 और 1 को प्लस करेंगे तब आपके पास 1 आएगा। तो ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल मेथड है। आम रूटीन में भी जब हम 0 और 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ भी आपके पास 1 ही आएगा। और क्योंकि ये कंप्लीट हो गया तो आप कैरी कुछ भी नहीं दे सकते। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 1 लिख दें और यहाँ पे 0 लिख दें तो 1 और 0 को प्लस करने से भी आपके पास 1 ही आएगा और आप आगे कैरी कुछ नहीं दे सकते। तो कहते हैं कि अगर हम जब 1 और 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो है ये देखें, हम 1 लिखें और फिर +1 लिखें तो नॉर्मली तो हमारे पास 2 बन जाता है। लेकिन बाइनरी के अंदर क्योंकि हम 2 नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे कि 1 और 1 का सम जो है वो 0 आ जाएगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा। ठीक हो गया, तो इसलिए जो इसका आंसर है वो हमारे पास 0 आता है और इसका कैरी जो है वो 1 आ जाता है। बस ये चीज़ें कुछ हैं, ये आपने याद रखनी है, तो हम ईज़िली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारी वैल्यूज़ हैं इतनी,
इन्हें मैं आपको बॉक्स में दिखा देती हूँ। ये हमारे पास उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है और फिर हमने जो है अपना क्वेश्चन आंसर निकालना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास ये है 1 और 1। 1 और 1 को हम प्लस करेंगे तो क्या होगा? 1 और 1 को हमने अभी देखा था, प्लस करेंगे तो हमारा 1 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 0 आता है और 1 आगे कैरी चला जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 0 आ जाएगा और 1 आगे कैरी चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम 1 हो गया। तो इन चारों को जो है प्लस करने के बाद ये 4 1 जो है हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा और ये 1 0 आगे कैरी चला जाएगा। और फिर इस 1 0 को और इस 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा और ये 1 आगे कैरी चला गया। तो इसी तरह इन 3 1 को हम प्लस करेंगे तो 1 इधर आ जाएगा और 1 यहाँ कैरी चला जाएगा और ये क्योंकि यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 इधर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ जो है वो आप देख लें कि यहाँ पे उन्होंने ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये 1 0 1 1 वाली, ये आपके 11 का बाइनरी नंबर है। इसी तरह ये जो दो 1 और आगे 0 है, ये आपका 6 का बाइनरी नंबर है। और इस तरह तो जो हमारा जो आंसर आया है वो हमारा आया है 28। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी प्लस करके देखेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आएगा 28। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन के अंदर। तो सब्सट्रैक्शन का भी यहाँ रूल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा और बोरो भी हम उसमें 0 लेंगे, बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बोरो 0 होगा। तो 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हमें 1 बोरो लेना पड़ेगा। और फिर हमारे पास यहाँ जो है वो 1 0 हो जाएगा ना, तो 1 0 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है डिफरेंस भी 1 आ जाएगा। इसी तरह हम 1 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 ही आ जाएगा और बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा और यहाँ भी हमें बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, अगर आपको क्वेश्चन दिया भी हो तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। जो चीज़ जहाँ पे यूज़ हो रही होगी इन्हीं 4 स्टेप्स में से वो आपने कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के भी रूल्स हैं, ये बस आपको ये ग्राफ, ये इनके जो 4 रूल्स हैं ये याद होने चाहिए, इसके अलावा इसमें कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आता है, ये हमें पहले भी पता है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में 1 आ सकता है, जब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, बाकी सारी कंडीशन में 0 आता है, क्योंकि 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर है। यहाँ पे ये देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लिकेशन होती है। ये आपको उन्होंने मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है। ये देखें, पहले इस वाले 1 को जो है इस 1 से किया तो 1 1 था, 1 आ गया। उसके बाद ये 1 जो है इस 0 से हुआ तो ये 0 आ गया। फिर ये 1 इस 1 से हुआ तो 1 आ गया और फिर इस वाले 1 के बाद फिर 1 आ गया। जब ये नेक्स्ट बारी इस 0 की थी, ये 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो सारे 0 आ जाएंगे। ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा तो जो वैल्यू ऊपर लिखी हुई थी वही वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। फिर इन सबको प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही एडिशन है इसकी जैसे हम डेसिमल में एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग लेफ़्ट साइड पे हमने शिफ्ट करते जाना है और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये थोड़ा सा चेंज कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता देती हूँ।